नमस्कार, न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए 12 नामों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें सबसे ऊपर नाम लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया गया है। वहीं बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को उतारा गया है। सबसे पहले बात मैथिली ठाकुर की करते हैं। मैथिली ठाकुर को जिस अलीनगर सीट से टिकट मिला है, यहां से पिछली बार वीआईपी के टिकट पर मिश्री लाल यादव जीते थे। बाद में ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2024 में फ्लो टेस्ट के दौरान राजद का साथ देने के आरोप में पार्टी ने इन्हें किनारा कर दिया था। मैथिली ठाकुर को एक दिन पहले यानी कल 14 अक्टूबर को ही बीजेपी ज्वाइन कराई गई थी। अलीनगर सीट से मौजूदा विधायक मिश्री लाल यादव का टिकट कट गया है। मैथिली ठाकुर को टिकट मिलने के बाद पहली बार हो रहा है जब बिहार की लोक संस्कृति से जुड़ी कोई प्रसिद्ध गायिका सीधे राजनीतिक मैदान में उतर रही है। बिहार के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने 5 अक्टूबर को अपने एक्स अकाउंट पर, जिसे ट्विटर पहले कहा जाता था, उस पर एक पोस्ट किया। इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था, मैथिली ठाकुर के साथ 3 तस्वीर जो हैं उन्होंने साझा की थी और लिखा था कि वर्ष 1995 में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर गया था, उस परिवार की बिटिया मैथिली ठाकुर अब बिहार को बदलते हुए उस रफ्तार को देखकर वापस बिहार आना चाहती है। इधर आनंद मिश्रा लोकसभा चुनाव के लिए आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए थे। उस वक्त बीजेपी ने टिकट उनको नहीं दिया था। लोकसभा चुनावों की बात यह है, वो चुनाव में निर्दलीय खड़े हुए थे। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें अब इस बार मौका दिया है। एक दिन पहले ही 14 अक्टूबर को बीजेपी के 71 कैंडिडेट्स की लिस्ट पहली जारी हुई थी। बीजेपी ने अब तक 83 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी अब जाहिर है कि 18 सीटें और बची हैं जिन पर कैंडिडेट्स की घोषणा होनी है। पटना जिले की बाढ़ विधानसभा से बीजेपी ने सिटिंग विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट काट दिया है। वो कभी नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे। 2024 में एनडीए सरकार में मंत्री नहीं बनने के बाद उन्होंने अपनी ही पार्टी की आलोचना की थी। इधर छपरा से बीजेपी ने अपने सबसे सीनियर विधायक सीएन गुप्ता का टिकट काट दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके खिलाफ क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी की खबर भी आई थी। अब छपरा में महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। छपरा की जिला परिषद अध्यक्ष छोटी कुमारी को टिकट दिया गया है। अब इन उम्मीदवारों की लिस्ट पर अभी तक जो बीजेपी ने 2 लिस्ट जारी की हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? और ख़ास तौर पर लोक गायिका मैथिली ठाकुर का अलीनगर से विधानसभा चुनावों में उतरना, आप इसे कैसे देखते हैं? पहली बार कोई लोक गायिका चुनाव में उतर रही है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए। फिलहाल शुक्रिया।